लिसनर्स, मैं हूँ आपकी नैरेटर और राइटर सौमिन और आज हम सुनने जा रहे हैं हमारे तू ज़रूरत है मेरी सीरीज का 82nd एपिसोड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अब तक की कहानी में हमने सुना था माही जो कार्तिक के साथ गाड़ी में आकर बैठ जाती है, साथ ही जोया भी आकर बैठ जाती है। कार्तिक उसे उतारते हुए कहते हैं, तुम हमारे साथ नहीं आओगी, हम कल एयरपोर्ट पे मिलेंगे, वहीं पर तुम्हें पिक करूंगा मैं। जोया जो बेचारी मायूस होकर उतर जाती है। माही को कार्तिक का ये बिहेवियर कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। भले ही जोया ने उसके साथ कितना भी ज्यादती किया हो, मगर फिर भी उसका एक रीजन था। जोया को बुरा लग रहा था कि कार्तिक किसी और के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं या किसी और के साथ शादी करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि जोया उनसे प्यार करती थी। माही जो मासूमियत भरी आवाज में धीरे से कहती है, आपको उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, उनकी गलती भी क्या है भला। अब आप किसी और लड़की के साथ अगर अपना ये सिनेरियो बनाएंगे तो उन्हें बुरा तो लगेगा ना। कार्तिक उससे पूछते हुए कहते हैं, तुम्हें क्यों उस पर इतना तरस आ रहा है? 2-3 थप्पड़ और खाना तुम्हें? माही जो अपना मुंह बनाते हुए कहती है, आप हर बात को बहुत बुरी तरह से लेते हैं। और फिर वो उन्हें समझाते हुए कहती है, देखिए कोई लड़की अगर किसी लड़के से प्यार करे तो भला उसके लिए लड़ेगी तो है ना, और किसी को भी जेलसी में इतना थप्पड़ वप्पड़ मारना तो चलता है। उन्होंने मुझे जान से तो नहीं मारा ना। कार्तिक जो गाड़ी चला ही रहे थे कि वो जोर से ब्रेक मार देते हैं और वो उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहते हैं, एक और शब्द तुम्हारे मुंह से निकला ना तो मैं तुम्हें भी गाड़ी से उतार दूंगा, चुपचाप से बैठकर चलो। माही जो अपने मुंह पर उंगली रख के कहती है, ओके नहीं बोलूंगी, खड़ूस कहेंगे। वो धीरे से बोलकर विंडो साइड देखने लगती है। न जाने क्यों पर माही को ये ठीक नहीं लग रहा था। जोया के साथ जो भी कुछ हो रहा था उसे समझ में आ रहा था कि जोया इस वक्त प्यार में है और उसके साथ इतना ज्यादती करना ठीक नहीं है, मगर ये बात वो कार्तिक को समझा नहीं पा रही थी और न जाने कार्तिक को भी ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही थी। जोया जो बीच रास्ते में उतरने की वजह से अपने डैड को कॉल करती है। उसके डैड कॉल उठाकर उससे फ्रस्ट्रेशन में कहते हैं, क्या है अब तुम्हें? जोया जो रोते हुए कहती है, डैड आप भी। कैलाश राजन अपने स्ट्रिक्ट टोन को मेंटेन करते हुए आगे कहते हैं, जोया तुम्हें समझ नहीं आ रहा, इफ ही डजंट लाइक यू देन व्हाई आर यू डाइंग फॉर हिम। जोया कहती है, डैड आई लव हिम, How can I just leave him with any other girl? कैलाश उससे कहते हैं, तुम कार्तिक को नहीं जानती, अगर वो किसी लड़की को लेकर पैशनेटेड है तो तुम उससे दूर ही रहो, वरना तुम मारी भी जा सकती हो। डोंट यू नो कितना बड़ा साइको है वो? तुम कल इंडिया आ जाओ, दैट्स ऑल। जोया नाम सिर हिलाते हुए कहती है, अगर मुझे कार्तिक ही नहीं मिलेंगे तो मैं इंडिया आकर क्या करूंगी? मैं यहीं अपना बिजनेस करूंगी, मुझे इंडिया नहीं आना वापस। कैलाश उसकी बातों में हामी भरते हुए कहते हैं, ठीक है जहां रहना है वहीं रहो, लेकिन प्लीज उससे दूर रहो अगर अपनी और मेरी सेफ्टी चाहती हो तो। वहीं दूसरी तरफ माही जो अपने होठों पर उंगली रखे हुए अपना सफर तय कर लेती है। कार्तिक भी उसको बार बार नोटिस कर रहे थे, मगर माही एक पल के लिए भी अपने होठों से अपनी वो उंगली नहीं हटाई थी, जिससे कार्तिक को भी काफी अच्छा लगता है कि आखिर उनकी एम्प्लॉय ओबीडियंट तो बन गई। उनकी गाड़ी होटल पहुंच जाती है। माही उनसे परमिशन लेते हुए कहती है, वो इशारों में ही उनसे पूछती है कि क्या वो अपनी उंगली अपने होठों से हटा सकती है। कार्तिक अपने हाथों से उसका हाथ उसके होठों से हटाते हुए कहते हैं, ज्यादा नाटक नहीं कर रही हो तुम? माही धीरे से कहती है, बोलूं तो प्रॉब्लम, ना बोलूं तो भी प्रॉब्लम। और वो गाड़ी से उतरकर अपना गाउन उठाते हुए जल्दी से अंदर भागने लगती है, जैसे वो अपने रूम और अपने बेड को कितना मिस कर रही हो। माही जो दौड़ते हुए अपने फ्लोर पर अपने रूम के सामने आ जाती है। कार्तिक भी ठीक उसके साथ ही थे। माही भले ही दौड़ रही थी, मगर कार्तिक का स्पीड माही के दौड़ के बराबर ही था। हाँ, जब कार्तिक स्पीड में चलते तो माही को जरूर दौड़ना पड़ता था। माही जैसे ही अपने रूम के सामने आती है,
उसको कुछ याद आता है और वो जोर से चिल्लाती है, ओ नो 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 शिट, ओ शिट शिट शिट, अब क्या होगा। माही ऐसे चिल्लाती है तो कार्तिक उसे काम डाउन करते हुए कहते हैं, बिहेव योरसेल्फ माही, क्या कर रही हो तुम। माही अपने सर खुजलाते हुए कहती है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है सर, मेरा पर्स पता नहीं कहाँ गिर गया है और मेरा रूम का की तो उसी में था, अब मैं क्या करूँ। कार्तिक उससे कहते हैं, दैट्स इट, यही प्रॉब्लम है तुम्हारी। माही सर हिलाते हुए कहती है, हाँ ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। कार्तिक उससे कहते हैं, और वो थोड़ा उसके करीब आते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं, तुम मेरे रूम में चल सकती हो। माही थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है, उसे ये बात समझ नहीं आती, लेकिन फिर उसे समझ में आता है कि कार्तिक उसे थोड़ा देर के लिए अपने रूम में ले जाने के लिए कह रहे हैं, इसीलिए वो बात मान जाती है और कार्तिक के साथ उनके रूम में चली जाती है। जैसे ही वो रूम में एंटर करती है वो कार्तिक से तुरंत कहती है, आप कहाँ अंदर आ रहे हैं, आप जाइए होटल मैनेजर से बात करिए और मेरा रूम खुलवाइए। कार्तिक उससे कहते हैं, इतनी रात में मैं तुम्हारे लिए इतना बड़ा फेवर नहीं करने वाला, चुपचाप से इसी रूम में रहो। माही खुश होते हुए उनके पास जाते हुए कहती है, वाह कितने अच्छे बॉस हैं आप, पहले लगा था कि आप बहुत खड़ूस होंगे, पर आप तो सच में काफ़ी अच्छे इंसान हैं, मेरे लिए आप दूसरे रूम में चले जाएंगे। कार्तिक उसके ठीक करीब आते हुए कहते हैं, किसने कहा कि मैं किसी और रूम में जा रहा हूँ, मैं यहीं रहने वाला हूँ। माही के कान में कार्तिक की सेडक्टिव वॉइस पड़ी ही थी कि उसका पूरा दिमाग घूम गया और वो अपने पीछे रखे बेड पर गिरते गिरते बची। वो बैठते हुए कहती है, मतलब मैं, और वो जल्दी से खड़ी हो जाती है और गेट की तरफ जाते हुए कहती है, मैं आपके साथ नहीं रहूँगी। कार्तिक अपने पॉकेट में हाथ डालते हुए कहते हैं, क्यों, डर लग रहा तुम्हें मुझसे। माही उससे कहती है, मैं किसी से नहीं डरती, मैं बहुत डेयरिंग हूँ, लेकिन मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ, यहाँ तो बस एक ही बेड है और मेरे कपड़े। कार्तिक उससे कहते हैं, कोई बात नहीं, तुम्हें सोना ही है ना, कल सुबह तक तुम्हारा रूम खुलवा दूंगा मैं। माही उनसे कहती है, आपको क्या लगता है मैं इस लंबे लंबे गाउन के साथ सो पाऊंगी, मुझे चैन की नींद सोनी है, इस गाउन के साथ तो मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगी। कार्तिक उससे कहते हैं, तुम्हें गाउन के साथ सोने की क्या जरूरत है, तुम निकाल कर सोना। माही के कान में यह बात पड़ी ही थी कि वो शर्म से अपने चेहरे नीचे कर लेती है। कार्तिक उससे कहते हैं, तुम गलत समझ रही हो, तो मेरी शर्ट पहन लेना, मैं तुम्हें ऐसे सोने के लिए नहीं कहूँगा। 20 डिग्री के इस टेम्परेचर में भी माही के पसीने छूट रहे थे। कार्तिक की बातें न जाने क्यों पर माही का धड़कन बढ़ाई जा रही थी। देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है माही और कार्तिक की स्टोरी में। आइए जानते हैं इस अगले एपिसोड में और सुनते रहिए तो जरूरत है मेरी सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।